जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 7 फरवरी 2025 है। दिन शुक्रवार का है संगत जी। आज शुक्रवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का जो ये सत्संग है ना, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है, बड़ा चमत्कारी सत्संग है। आज के सत्संग में गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा कृपा करी है। गुरुजी ने एक एक संगत को ब्लेस किया है। एक एक संगत के घर में गुरुजी खुद चल के गए हैं बड़े मंदिर से और अपनी कृपा करी है, संगत का कल्याण किया है। संगत जी, जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत को दिन रात नींद नहीं आती थी, पैसों की बड़ी दिक्कत घर में रहती थी, हमेशा कर्जा पैसा, संगत जी पैसों की किल्लत, गुरुजी महाराज ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। आज की डेट में संगत के घर में लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही पड़े हुए हैं संगत जी। जिस संगत के पास फूटी कौड़ी नहीं होती थी ना, वो भी आज लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो बंगले भी हो गए हैं गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, गुरु जी महाराज ने इतनी कृपा कर दी है संगत के ऊपर। जिनके पास कभी एक साइकिल तक नहीं होती थी ना, आज उन संगत के पास 10-10 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। तो इस तरीके से आज के सत्संग में गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत कृपा हुई है, संगत का बहुत कल्याण हुआ है। संगत जी, अगर आपको भी ऐसी कृपा अपने ऊपर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आपने भी लेनी है ना, तो आपको अंत तक, लास्ट तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के शुक्रवार के, फ्राइडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी
आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के फ्राइडे के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको गुरु जी की आज एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत दिनेश नागपाल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दिनेश नागपाल डेरेवाल नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2024 में। साल 2024 मेरे लिए अच्छा भी रहा क्योंकि मुझे गुरुजी मिल गए, और बुरा भी रहा संगत जी क्योंकि देखो साल 2024 में ना मेरे बड़े घाटे हुए संगत जी। बिजनेस को लेकर बेटे की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर हो गया है, पैसे पास में थे नहीं, फूटी कौड़ी नहीं थी पास में संगत जी। बहुत बुरा हाल, मतलब 2024 अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा संगत जी। तो आइए अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत कर रहा हूँ। संगत जी पिछले साल से पहले मेरा परिवार भी हंसता खेलता परिवार था। कोई इतनी मेजर कोई दिक्कत तकलीफ नहीं थी संगत जी। देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लाइफ में आती रहती हैं, परेशानियां तो लाइफ में आती रहती हैं, पर इतना बड़ा कोई नहीं था कि मैं मतलब बड़ा बुरा हाल था। 2024 से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे कि 2022 2023 सब अच्छा बीत रहा था। जैसे ही 2024 शुरू हुआ ना संगत जी, मतलब जो मेरा बिजनेस है उसमें घाटे होने शुरू हो गए, लॉसेस होने शुरू हो गए संगत जी। बिजनेस देखो ऐसे ही चलता है ना, बिजनेस का पता नहीं चलता कब फायदा हो जाए कब नुकसान हो जाए बंदे का। ये तो संगत जी एक तरीके से ना मतलब ये तो भगवान के ऊपर ही होता है सारा कुछ, हमारे हाथ में नहीं होता बिजनेस को चलाना। तो हम कौन होते हैं चलाने वाले, हम कौन होते हैं बिजनेस को रन करने वाले संगत जी। कभी भी घाटा हो सकता है, कभी भी फायदा हो सकता है। अब इतना घाटा हो गया, इतना लॉसेस हो गए संगत जी मेरे को कि मेरे को अपनी शॉप ही, दुकान ही बंद करनी पड़ गई संगत जी। क्योंकि देखो लोगों की इतनी देनदारियां बढ़ चुकी थी, इतने कर्जे बढ़ चुके थे। रोज ही कोई ना कोई दुकान में आया होता था, मेरे पैसे दो, मेरा सामान दो, वापस करो, मेरे को पैसे दो।
संगत जी, किस किस से मतलब आदमी लड़ेगा, किस किस से बोलेगा, किस किस से बहसबाजी करेगा संगत जी। इसलिए मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई 2 महीने के लिए। वो 2 महीने संगत जी मैं घर में रहा, बच्चों के पास, आंटी के पास रहा। पैसे वैसे थे नहीं पास में, जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी बस उसी से गुजारा चल रहा था। 1-2 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए थे, उसी से सारी चीजें संगत जी मेरी तो चल रही थी। सारे खर्चे पानी सारा कुछ संगत जी बच्चों का देखो होता ही है घर में, है ना। घर का माहौल होता ही है, थोड़ा खर्चा पानी हो ही जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, यहाँ वहाँ का खर्चा, घर का खर्चे, बिजली बिल, पानी, सारा कुछ होता है संगत जी घरों में तो ना। तो ऐसे रहा संगत जी। जब मैं 2 महीने घर पे था ना, तो मेरे छोटे वाला बेटा, मतलब वो थोड़ा सा ना बचपन से ही संगत जी उसकी हालत थोड़ी सी वैसी रहती थी, मतलब कमज़ोर टाइप था थोड़ा सा ना, ऐसे कि जैसे कुछ खाया तो हजम नहीं हुआ तो फटाफट से वॉशरूम जाना पड़ता था, ऐसे करके संगत जी उसकी हालत थी। और था भी दुबला पतला सा, वेट भी इतना नहीं था, हेल्थ भी थोड़ी ऐसी थी। छोटा मेरा बेटा है संगत जी 9 साल का, बड़ा वाला बेटा तो 15 साल का है, छोटा बेटा 9 साल का है संगत जी। अब उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक से बड़ी। मैंने कहा ये तो घर की मतलब घर का खाना खा रहे हैं तब भी तबीयत खराब हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है इसके साथ में। संगत जी घर का खाना खा कर तबीयत खराब, मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और इतनी तबीयत खराब कि हॉस्पिटल जाना पड़ गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, क्योंकि संगत जी उसको ना खून की उल्टी आ गई थी घर में। मैं कहूँ घर की रोटी खा रहा है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है इसके साथ में। डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में, पास ही हॉस्पिटल है बड़ा अच्छा, वहाँ पे जाके चेक करवाया बेटे को। डॉक्टर कहते हैं हमें ना इसका टेस्ट करने पड़ेंगे, इसके 2-3 टेस्ट हैं, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पाएगा कि अंदर क्या डैमेज हुआ है, क्या बीमारी अंदर है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब चेक करो आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पैसा चाहे मुझे अपने आप को बेचना पड़े, मैं पैसा लाऊंगा अपने बेटे के लिए, चाहे जहाँ से मर्जी, चाहे घर बेचना पड़ जाए मेरे को, चाहे अपने आप को बेचना पड़ जाए। आप इसके सारे टेस्ट करो, सब कुछ आप इसका देखो डॉक्टर साहब। उन्होंने सारे चेक करे, टेस्ट किए, 3-4 दिन बाद रिपोर्ट आई। कहते हमें शक हो रहा है। एक दिन डॉक्टर ने मुझे सुबह सुबह बुला लिया हॉस्पिटल में, मेरा बेटा एडमिट था। कहते हमें ना इसको शक हो रहा है हमें कि इसको कैंसर तो नहीं है कहीं, हमें शक हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक इतने केसेस हमने देखे हुए हैं, खून की उल्टी, ये सब कुछ जो आप सिम्टम्स बता रहे हो, कुछ खाते ही बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, मतलब ऐसी हालत, तो हमें शक है कि कहीं इसको कैंसर तो नहीं है। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या बोल रहे हैं मुझे, ये डॉक्टर साहब मुझे क्या बता रहे हैं। हो ही जाता है संगत जी, हम लोग इन चीज़ों में कहाँ हैं, मतलब ये इतनी खतरनाक बीमारी है ना कि इसका नाम सुनते ही संगत जी डर लग जाता है। अच्छा भला बंदा चाहे जितना मर्जी पैसा पड़ा हो अंदर, जितना मर्जी मजबूत हो, जितना मर्जी स्ट्रांग हो, पर ये बीमारी का नाम सुन के संगत जी अच्छे अच्छे डर जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि इसका इलाज नहीं है ना, इतना इलाज इसका सक्सेस नहीं है संगत जी। इलाज तो है, ऑपरेशन होगा, सब चीज़ होगा, पर बंदा ठीक ही नहीं होता तो क्या फ़ायदा उसका, बंदा ठीक ही नहीं होता, और बल्कि बंदा डाउन पे डाउन होता जाता है और एक दिन फिर वो मर जाता है। ये बीमारी ही ऐसी है संगत जी। अब मैं बहुत डर गया, मेरी आंटी डर गई, मेरा बड़ा बेटा डर गया, अरे ये क्या हो गया पापा, हम सब लोग परेशान, सब लोग दुखी, कुछ समझ ही ना आए। बेटा एडमिट है हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोल रहे हैं शक है कैंसर का। संगत जी मैंने अपने दोस्त से बात करी, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मतलब आज जो मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से जुड़ा हूं, उसी ने मुझे जोड़ा है गुरुजी के साथ। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है बड़ी, मतलब बहुत दिक्कत आ गई है। उसको मैंने सब कुछ बताया तो कहता कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, घबरा मत, ये ना हो बेटा ठीक हो जाए तेरी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए घबरा मत बिल्कुल भी।
तू मेरे साथ अपने बेटे को लेकर बड़े मंदिर में चल, मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। उसने मुझे यही बात बोली संगत जी, उसने मुझे कुछ नहीं बोला कि तू इस डॉक्टर को दिखा ले, मेरे जानकार है, ये है वो बड़ा संगत जी हाई प्रोफाइल है। मतलब उसका ना अच्छा हिसाब किताब है सारा उसका। मतलब अमीर लोगों में नाम है उसका, करोड़पति लोगों में नाम है दिल्ली में। नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे उसका किसी का संगत जी, नाम लेना मतलब सत्संग में किसी की अच्छाइयाँ, आजकल संगत जी लोग ना फिर बुरा समझते हैं। लोग कहते हैं उसकी अच्छाइयाँ कर रहा है, उसके बारे में बातें कर रहा है, अपना सत्संग नहीं शेयर कर रहा। तो संगत जी मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे, मतलब वो करोड़पति लोगों में है दिल्ली में, हम लोग गाँव उसके आगे। पर मेरा दोस्त है, अच्छी बातचीत है, तो मैं कभी कभी फ़ोन उसको कर देता था। उसने मुझे कहता कि अपने बेटे को लेके ना मेरे साथ चल, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? मैंने बताया ऐसे ऐसे करके हॉस्पिटल में हूँ। कहता मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जा फिर। वो गाड़ी लेके आ गया आधे घंटे में। बेटा मेरा ऐसी था संगत जी, हालत देखो ऐसी थी, कुछ वैसे वीक था, कुछ वैसे कमज़ोर, ऊपर से हॉस्पिटल के चक्कर, ये बीमारियाँ, कुछ पता नहीं चलता ना। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने बेटे को तैयार किया। आंटी तैयार नहीं हो रही थी, आंटी कहती नहीं जाना नहीं जाना, हालत ख़राब है उसकी, आप कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा जाने दो जहाँ वो कह रहा है, वो होशियार बंदा है, उसका दिमाग है, हम लोगों का दिमाग नहीं है, तो उसके हिसाब से चल लेंगे तो ठीक हो जाएगा। वो गाड़ी लेके खड़ा है नीचे। तो आंटी कहती मैं नहीं जाऊँगी, आप ही जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं ले जाऊँगा बेटे को अपने, मैं बहुत हूँ अपने बेटे के लिए। मैं लेके गया संगत जी। मेरे बेटे को डॉक्टर ने ना मना किया था कुछ खाने पीने से, क्योंकि ना उसको जो कुछ खाता वॉमिटिंग, जो कुछ खाए टॉयलेट जाना पड़ता था। तो इसलिए डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कुछ नहीं खाना आपने, आपको खाली मतलब कि लिक्विड ही देंगे, हम अपने हिसाब से देंगे आपको, तो आपने कुछ नहीं खाना पीना, तो मना किया हुआ था। अब संगत जी मैं जब अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर में लेके गया तो वहाँ पे उसने ना अपने आप ही लंगर प्रसाद खा लिया। मैंने बड़ा मना करा, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं खाना, पर उसने संगत जी मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसने प्रसाद खा लिया, अपने आप ही लगा रहा। जबकि घर में भी संगत जी वो अपने आप कभी खाना नहीं खाता, उसकी मम्मी खिलाती है उसको, पर यहाँ अपने आप खाने लग गया। मेरा दोस्त भी कहता चल कोई बात नहीं खाने दे, कोई बात नहीं, प्रसाद ही खा रहा है ना, कोई बात नहीं खाने दे, कुछ नहीं होता। संगत जी प्रसाद खाते ही ना उसने वहाँ पे मतलब साइड में जाके ना, मतलब मेरे को ये खुद बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर जब उसने काम किया, उसने वहाँ उल्टी कर दी, वॉमिट कर दी संगत जी बड़े मंदिर में। मैं मतलब इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा इतनी अच्छी जगह, इतने अच्छे हम लोग शिव जी के मंदिर में आए हैं, गुरु जी के मंदिर में आए हैं, और तू यहाँ ये कर रहा है? तू मुझे बताया था एक बारी मैं तेरे को वॉशरूम ले जाता। संगत जी बहुत गुस्सा आया मुझे। देखो अच्छे अच्छे इतने लोग खड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी संगत आई हुई है, और बीच में मतलब संगत जी बहुत गुस्सा आया मुझे। मेरे दोस्त ने कहा रहने दे बोल मत, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा क्या ठीक हो जाएगा यार, अभी प्रसाद खाया फिर उल्टी कर दी, इतना बीमार है, यहाँ आके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। तो संगत जी वहाँ ना एक आंटी खड़े हुए थे, कहते क्या हुआ आपके बेटे को? मैंने कहा जी बस ऐसी डॉक्टर ने थोड़ा सा इशारा दिया है कि कैंसर शायद है इसको। कहते कोई बात नहीं, प्रसाद खाया बेटे ने? मैंने कहा हाँ वो तो अपने आप ही खा लिया था इसने। कहते बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा उल्टी भी कर दी साथ ही साथ इसने। कहते कोई बात नहीं, वो तो अभी साफ हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पर आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अब उसके जो अंदर का जो सारी जो परेशानियां है ना, जो अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो गुरुजी ने ठीक कर दी हैं। सारी बीमारी को गुरुजी ने ख़त्म कर दिया, अंदर से निकाल दिया। संगत जी वही हुआ। हम लोग वहाँ से घर आए, घर आने के बाद मैं हॉस्पिटल ले गया बेटे को। डॉक्टर ने दोबारा से चेक किया, कहते कुछ हुआ तो नहीं था रास्ते में, इसको दिक्कत तो नहीं आई? मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो मतलब उसके टेस्ट वगैरह हुए, शाम को होते थे, दोबारा से टेस्ट होते थे संगत जी, सुबह अलग शाम को अलग होते थे। वो टेस्ट सारे हुए तो डॉक्टर ने एक ही बात बोली। डॉक्टर कहते इसको आपने कोई दवाई दी है क्या? इसके तो कुछ है ही नहीं अंदर, इसके तो जो जो वो प्रॉब्लम थी, जो परेशानी थी इसको, जिसकी वजह से हम लोग आपको कैंसर का एक संकेत दे रहे थे, इशारा दे रहे थे कि इसको कोई बीमारी है ये वाली,
कुछ है ही नहीं। क्या किया आपने, कहाँ ले गए थे आप इसको? संगत जी मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने कहा मैं गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए थे। कह रहे अच्छा, छतरपुर वाले बड़े मंदिर में? मैंने कहा हाँ। कहते अरे ये वहीं से ही कृपा हुई है, लगता है वहीं से ही कृपा हुई है। संगत जी इस तरीके से मेरा बेटा ठीक हुआ, इस तरीके से। मतलब कभी हम सोच भी नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते संगत जी। एक दिन के अंदर बताओ आप, कोई ऐसा भी नहीं कि टाइम बड़ा लगा, ये हुआ वो हुआ, नहीं। सिर्फ एक दिन के अंदर गुरुजी महाराज ने पहले अपना प्रसाद खिलाया, प्रसाद खाने के बाद उसने वहां वॉमिट करी, वॉमिट करने के बाद वो ठीक हो गया था। ओके रिपोर्ट, बिल्कुल। तो ऐसे होती है कृपा, ऐसे मिलती है गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं,
मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 5 सोमवार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी?
संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए, फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया।
मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।